क्या दिल्ली में केजरीवाल ने कमबैक की पूरी तैयारी कर ली है? क्या झुग्गीवासियों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी फिर से राजधानी में अपना किला मजबूत करने में जुट गई है? और क्या बीजेपी के लिए ये एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। दिल्ली की राजनीति में झुग्गीवासी हमेशा से गेम चेंजर रहे हैं और ये बात अरविंद केजरीवाल से बेहतर शायद और कोई नहीं जानता। 2013, 2015 और 2020 इन तीनों चुनावों में झुग्गीवासियों के वोट बैंक में आम आदमी पार्टी को दिल्ली का ताज पहनाया था। लेकिन 2025 के चुनाव में आपके हाथ से सत्ता निकल गई और उनकी 62 सीटों वाली ताकत घटकर सिर्फ 22 पर आ गई। इसके बाद से केजरीवाल लगातार सोच में डूब गए थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि झुग्गीवासी उनसे दूर हो गए। इसी बीच पंजाब और गुजरात उपचुनाव में मिली जीत ने आप और खुद केजरीवाल में जान फूंक दी। उन्हें लगने लगा कि अभी सब खत्म नहीं हुआ और दिल्ली में भी वापसी की पूरी गुंजाइश है। शायद यही वजह है कि अब केजरीवाल ने अपनी रणनीति का पूरा फोकस फिर से दिल्ली के झुग्गीवासियों पर कर दिया है। पार्टी ने साफ कर दिया कि दिल्ली की सियासत में वापसी झुग्गीवासियों के भरोसे से ही होगी। 29 जून 2025 को जंतर मंतर पर घर और रोजगार बचा आंदोलन इसका सबसे बड़ा सबूत है। इस आंदोलन में गोपाल राय और केजरीवाल ने जो भाषण दिया उसने साफ कर दिया कि आप अब किसी भी हाल में झुग्गीवासियों का दिल दोबारा जीतना चाहती है। गोपाल राय ने यहां तक कह दिया कि अगर झुग्गियां तोड़ी गई तो लोग प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लेंगे। वहीं केजरीवाल ने अपने अंदाज में कहा, जब तक मैं जिंदा हूं किसी की झुग्गी नहीं टूटेगी। दिल्ली में करीब 40 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं, यानी कुल जनसंख्या लगभग 15-16% हिस्सा। 2013, 2015, 2020 में आपको इन्हीं वोटों से जीतती थी। लेकिन 2025 में मिली हार से केजरीवाल और उनकी टीम को यह एहसास हुआ कि बीजेपी ने इस कोर वोट बैंक में सेंधमारी कर दी थी। इसलिए अब आपने हर झुग्गी में झुग्गी संवाद कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इसके तहत पार्टी नेता और कार्यकर्ता हर बस्ती में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनकी दिक्कतें सुन रहे हैं और बीजेपी सरकार पर झूठे वादों का आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में तिगड़ी वन और मोती नगर की झुग्गियों में आप नेताओं ने जाकर लोगों को समझाया कि बीजेपी ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया था। नेताओं ने आरोप लगाया कि जहां झुग्गी वहां मकान का वादा महज एक जुमला साबित हुआ। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि आप ही उनकी सच्ची हितैषी हैं। आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली के गरीबों का दर्द सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, बाकी पार्टियां सिर्फ चुनाव के वक्त झूठे वादे करने आती हैं। अब सवाल उठता है कि क्या झुग्गीवासियों के लिए इस तरह की आक्रामक रणनीति आपके लिए फायदेमंद होगी या नुकसानदायक? कुछ लोगों का मानना है कि आपका ये दाव दिल्ली में उनकी खोई हुई जमीन वापस दिला सकता है, क्योंकि झुग्गीवासी ही राजधानी के असली किंग मेकर है। अगर आप इन्हें फिर से अपने साथ जोड़ लेती है तो अगली बार दिल्ली का ताज केजरीवाल के सर पर वापस सज सकता है। तो वहीं दिल्ली के मिडिल क्लास और शहरी वोटरों के लिए भी ये मुद्दा अहम है। अगर झुग्गी आंदोलन से शहर में अस्थिरता का माहौल बनता है तो मिडिल क्लास का भरोसा आपसे उठ सकता है। ऐसे में पार्टी के लिए तलवार की धार पर चाल चलने जैसा है। एक तरफ कोर वोट बैंक को खुश करना तो दूसरी तरफ अपनी इमेज भी संभाली है। लेकिन आपकी रणनीति यही है, जोखिम लेना, जनता से सीधा संवाद करना और खुद को उनके सबसे बड़े हितैषी के तौर पर पेश करना। तो क्या केजरीवाल का ये झुग्गी कार्ड दिल्ली में आपकी सत्ता में वापसी का रास्ता खोलेगा? जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि केजरीवाल ने मैदान में उतरने का मन बना लिया है और इस बार वो पूरी ताकत झोंकने के मूड में है। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का ये मास्टर स्ट्रोक उन्हें सत्ता में वापस लाएगा या ये दाव उल्टा पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।